हेलो फ्रेंड्स, आपने सैनिक स्कूल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर दिया है। अभी उसका करेक्शन विंडो ओपन है। करेक्शन विंडो बहुत लोग करेक्ट कर चुके हैं। अभी भी वो 11 तारीख तक करेक्शन विंडो खुला है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि करेक्शन विंडो में आप क्या क्या चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको इस बारे में शायद पूरी जानकारी नहीं है। अभी भी अगर आपने एक बारी करेक्ट कर दिया, आप दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो। सबसे पहले एनटीए की जब साइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि 7/12 से लेकर 11/12 मतलब 11 दिसंबर तक ये करेक्शन विंडो खुला है। उसके बाद कोई भी करेक्शन एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आपने डिटेल्स में गड़बड़ करी तो शायद आप एग्जाम दे पाए, लेकिन जब बाद में आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स में जब वेरिफिकेशन होगा उसमें गलती हो जाएगी, तो आपके बच्चे का कैंडिडेचर जो है वो शायद कैंसिल हो जाएगा या उसको एडमिशन करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। कोई हार्म नहीं है। एक मेरे अधिकारी थे, हमारे सीनियर, वो कहते हैं अर ऑन दी पॉजिटिव साइड, मतलब गलती करें तो अच्छी वाली साइड पे, पॉजिटिव साइड में ज़्यादा करें। जैसे आपने 2 रोटी कोई खानी है तो आप 3 बना लें ताकि कम ना पड़ जाए। इस प्रकार से दोबारा से आप एक बारी अपना कंफर्मेशन पेज चेक कर लें, और अगर अभी भी आपको डाउट है डेट ऑफ बर्थ में, नाम में, आधार नंबर वैसे चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। अब है कैंडिडेट्स कैन मेक करेक्शन इफ रिक्वायर्ड। ये नहीं कि सबने करेक्ट करने हैं। अगर आपने बिल्कुल सही कर दिए हैं तो करेक्शन विंडो की आपको आवश्यकता नहीं है, आपने कोई एक्शन नहीं करना है। ये केवल उन्हीं का है जिनको लगता है कि उन्होंने गलती कर दी है। मेरे को बहुत सारे फोन आए, लोगों ने कहा कि हमने गलत अंगूठे का वो अपलोड कर दिया है, बच्चे के साइन गलत हो गए हैं, ये नंबर गलत हो गया है, मोबाइल नंबर गलत हो गया है। इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें वो डाउट में है। तो कैंडिडेट्स और कई पेरेंट्स को कहते हैं क्या हम स्कूल की चॉइस चेंज कर सकते हैं। अगर आपने सैनिक स्कूल भरा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस 40% आप भरिए। उसका फायदा है वो मैं बताऊंगा क्यों। एक मैंने वीडियो भी बनाया है कि क्यों उसको करके फायदा है। केवल अगर सैनिक स्कूल अप्लाई करते हैं तो सैनिक स्कूल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलती है। लेकिन सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल अगर आप करते हैं तो शायद जो नए सैनिक स्कूल हैं, ई काउंसलिंग में आपके बच्चे का वहां जाने का मन कर जाए, आपका उसको वहां भेजने का मन कर जाए, क्योंकि वो भी एक अलग तरीके से बच्चों को एनडीए की तैयारी तो कराएंगे ही कराएंगे। तो आपने बाद में नहीं ज्वाइन करना मत करिए, लेकिन सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% ऑप्शन आपने भरना है। अब देखा है कि एडमिट कार्ड में बहुत दिन देर बाद उन्हें पता लगता है नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल है फीमेल है, क्योंकि छठी क्लास के बच्चे लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कई में सिलेक्शन में गड़बड़ हो, कैटेगरी का बहुत है। कईयों ने ओबीसी के लिए अप्लाई कर दिया लेकिन उनका गलत सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, स्टेट गवर्नमेंट वाला, तो वो नहीं माना जाएगा। स्कूल आपने नाम गलत भर दिए, एग्जाम का नाम सही भरा नहीं है, मीडियम आपने गलत भर दिया, हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, उड़िया में देना है, बंगला में देना है, पंजाबी में देना है, उर्दू में देना है, ये सब ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने इनमें गड़बड़ कर दी है। और जो एग्जाम सिटी आपने कहा है किस सिटी में एग्जाम देना है, उसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो ये सब चेंज करेंगे, लेकिन इसके बाद 11 दिसंबर के बाद ये चेंज करना संभव नहीं होगा। तो इस करके मैंने पहले कहा था, इस वीडियो को आप देख लीजिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनेगा, लेकिन आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको फर्क पड़ेगा। अब कैंडिडेट्स को बताया जाता है कि सबसे पहले कंफर्मेशन जो पेज था उसको डाउनलोड करें, उसको प्रिंट आउट लें, सारे डॉक्यूमेंट्स रखें। कई बार होता है कि बच्चे ने भरा, उनकी माताजी ने भरा, उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया, किसी और से भरवाया। तो अब आपका समय है, एक बारी दोबारा से करेक्शन विंडो का इस्तेमाल करें। अभी भी 2 दिन का समय है। आज शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा 9 तारीख को, और मुझे लगता है कि 10 और 11 2 दिन काफ़ी समय होता है करेक्शन करने का। कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करना है आपने। अगर कैटेगरी अगर चेंज कर रहे हैं, अगर आपने पहले एससी एसटी भरा और आपका सर्टिफिकेट नहीं है, गलत भरा गया है, तब जो 50-60 रुपए जो अंतर है केवल वो पे करना पड़ेगा। अदरवाइज करेक्शन के लिए कोई चार्जेस नहीं है। कोई भी क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं, दिल्ली उसमें नंबर दिया हुआ नोटिफिकेशन में 01140759000, या एनटीए को ये उनकी ईमेल है, इस पर आप लिख दीजिए अगर आपको अभी भी कोई डाउट है। और बाकी जो आपके बस में है पक्का वो करेक्शन विंडो कर दीजिए। अब आप ओबीसी हैं, आप एससी एसटी हैं, लेकिन आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो आप कृपया करके जनरल कैटेगरी लिख दीजिए और भूल जाइए, उसमें अभी ज़्यादा पंगे नहीं करने। दूसरा एक था बच्चों का डोमिसाइल, कईयों को डाउट था हमारे बच्चे का डोमिसाइल नहीं है, तो मैंने एक अपने वीडियो में बताया कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं, डोमिसाइल माताजी या पिताजी दोनों में से किसी एक का डोमिसाइल आप अपलोड कर सकते हैं। और एग्जाम में होने के बाद जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तब बच्चे का आपको
करेक्ट डोमिसाइल चाहिए, तो आपके पास 3 महीने 4 महीने का और समय मिलता है। तो अभी जब आपके समय है, क्यों ना हम इस काम को कर लें। कई लोग हैं जिन्होंने डोमिसाइल की जगह आधार कार्ड अपलोड कर रखा है, कईयों ने डोमिसाइल की जगह कोई भी एक नगर निगम से सर्टिफिकेट बना के अपलोड किया है, जो कि मान्य नहीं होगा। तो इन सब मुसीबतों से बचने के लिए ये जो करेक्शन विंडो है, आप इसका प्रयोग करें। अब जब आप अपना लॉगिन करते हैं, नाम आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, यहां पर आएगा करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। इस बटन को आपने दबाना है। हमने कराया आपके लिए ताकि आपको, तब यहां पर आप ऑनलाइन करेक्शन है स्टार्टेड, और ये यू कैन एडिट योर डिटेल्स इफ रिक्वायर्ड। कौन कौन सी डिटेल्स हैं? सिवाय आधार नंबर के बाकी सब चीजें आप बदली कर सकते हैं। वो कैसे करनी है वो आप देखिएगा, यहां दिया हुआ है। करेक्शन इन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज वन टाइम एक्टिविटी, तो एक बारी आप कर सकते हैं। आफ्टर दैट मॉडिफिकेशन इन एनी डाटा विल नॉट बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, तो 2 बार नहीं कर सकते। उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइनलाइज देयर एप्लीकेशन केयरफुली, तो आपने बिल्कुल तसल्ली के साथ पढ़ना है। दूसरा लिखता है करेक्शन विल बी अलाउड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट जिन्होंने पेमेंट कर दिया है। ये नहीं कि आपने पैसा भी नहीं भरा है और आप करेक्शन करें, तो आपके लिए वो नहीं है। उन्होंने सारा कुछ, सारे जो स्टेप्स थे एप्लीकेशन प्रोसेस के पूरे करने हैं। अगर आपने एप्लीकेशन ही सही समय पर नहीं भरी है या पेमेंट सही समय पर नहीं करा, आपकी एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं हुई है, तो आपको करेक्शन करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना है आपने। करेक्शन काइंडली क्लिक अप्रोप्रिएट लिंक्स प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट बार, तो किस उसमें करेक्ट करना है वो भी आगे जाके बताएंगे। उसको सही लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद करेक्शन रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन, जब करेक्शन कर लेते हैं, पूरी रिवाइज इंफॉर्मेशन आपकी करेक्शन पेज पर आएगी, कंफर्मेशन पेज पर आएगी। तो आपने उस कंफर्मेशन पेज को दोबारा डिटेल में चेक करना है सबमिट करने से पहले। उसके बाद कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक आउट अ प्रिंट आउट ऑफ द कंफर्मेशन पेज फॉर लेटर रेफरेंस, ताकि बाद में आप उसको रेफर कर सकें। यहाँ पर आई एग्री दबाएंगे, प्रोसीड फॉर करेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ नीचे एक बटन है, उसको आपने टिक करना है और उसके बाद आप करेक्शन के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ बाईं तरफ दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप्स दिए हुए। कॉन्टैक्ट डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, आधार डिटेल्स हैं, एग्जाम सेंटर डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, एडिशनल डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एंड फाइनल सबमिट है। तो इसमें आधार को छोड़ के बाकी सारी चीजें आप बदली कर सकते हैं। तो जब आप ये कर लेंगे, क्लिक ऑन द बटन बिलो टू प्रोसीड फर्दर एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट तब करना है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में गए, आप पता चेंज कर सकते हैं, आप सब लोकेलिटी चेंज कर सकते हैं। सारा कुछ जो इसमें जो दिया हुआ है, यहाँ तक कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं तो काफ़ी कंफ्यूजन कर देंगे। अगर वो मोबाइल नंबर आपने किसी से मांगा भी हुआ तो खरीद लीजिए, उसको अपने पास रखना है, लेकिन बाकी आप अपना ये पता चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जब आपकी पर्सनल डिटेल है, अभ्यर्थी का नाम चेंज कर सकते हैं, उनकी जन्म तिथि, आपने कहा कि मैंने कुछ और भर दिया, कंफर्मेशन पेज में कुछ और है, स्कूल का जो सर्टिफिकेट है या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और है, तो आप उसको बदली कर सकते हैं। यहाँ जेंडर, ये फीमेल है, अगर आपने मेल फीमेल गलत चेक वो कर लिया, कई ऐसे शेयर घूम रहे होते हैं, वहां पर मिस्टर सो एंड सो है लेकिन यहाँ पर उनके एडमिट कार्ड में फीमेल लिखा है। तो जो एग्जामिनर हैं, जो इन्विजिलेटर हैं, जो एग्जामिनर स्टाफ है, वो आपको अंदर नहीं आने देंगे, वो आप गलत है। पिता का नाम, अगर गलती से पवन की जगह डब्लू की जगह वी लिखा गया है या कुछ नाम में गलती हो गई, तो इसको आप करेक्ट कर दीजिए। माता जी का नाम आपने अगर गलत भर दिया, पक्का चेंज कर सकते हैं। राष्ट्रीयता तो इंडियन है, इंडियन अलावा कोई अलाउड ही नहीं है, तो उसको चेंज करके फायदा भी नहीं है। जहां पर स्टेट ऑफ डोमिसाइल है, कई लोग हैं जिन्होंने सही नहीं भरा, वो चेंज कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी, मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कैटेगरी का अपना सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपने गलती नहीं करनी है, जनरल कैटेगरी भरिए और भूल जाइए। अगर आपके पास उस कैटेगरी को प्रमाणित करने के लिए सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जनरल भरिए, नहीं तो बच्चा एग्जाम देने लायक ही नहीं बचेगा। उसके बाद उपश्रेणी, वो उसके बाद ही अगर आप रिजर्व कैटेगरी में थे। वार्षिक पारिवारिक आय, आपने अगर आपकी आय में कम ज़्यादा कुछ हो गया है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। क्या ये सब जो तटरक्षक वाले ऑप्शन है, सारे जो फील्ड्स हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आधार विवरण, आधार विवरण पे जब आधार आपका ऑथेंटिकेशन हो गया, वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया, यहाँ पर आपको चेंज करने का बटन नहीं आ रहा, तो आधार डिटेल आप बदली नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। अब है एग्जाम सेंटर एंड अलग डिटेल्स। यहाँ पर है किस क्लास के लिए प्रवेश मांगा है।
कई बारी जल्दी जल्दी में या किसी और से फॉर्म भरा है, आपने सही क्लास नहीं भरी, क्लास 6 का क्लास 9 लिख दिया है, तो बच्चे की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। आप उसको पक्का सही करें। उसके बाद क्या आप किसी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, नए या पुराने सैनिक स्कूल में, तो यस या नो में गलत लिखा है बदली कर दीजिए। यदि नए सैनिक स्कूल का नाम बताएं जहां वर्तमान में पढ़ रहे हैं, अगर गलती से लिखा गया चेंज करिए। अपना जो कॉम्बिनेशन है, यहां पर मैंने शुरू में वीडियो में बताया, सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40%, ये आपने भरना ही भरना है। केवल सैनिक स्कूल पे मत छोड़ दीजिए, मेरी सलाह मानिए। तो अगर आपने केवल सैनिक स्कूल लिखा था तो न्यू सैनिक स्कूल वाला ऑप्शन उसमें आपने सेलेक्ट करना है। और किस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अभी भी कई पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमारे कट ऑफ वाले वीडियो देखे हैं, वो शायद सैनिक स्कूल का भी ये घोड़ा खाल के लिए इन्होंने किया है। आप रेवाड़ी के लिए करना चाहते हैं, आप रीवा के लिए करना चाहते हैं, आप कजाकोट्टम के लिए करना चाहते हैं, कोरकुंडा के लिए करना चाहते हैं, आप ये सैनिक स्कूल का चेंज कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर इन्होंने परीक्षा का माध्यम लिखा है इंग्लिश, तो इंग्लिश में इनका लैंग्वेज सेक्शन में क्लास 6 का है तो इंग्लिश आएगा। लेकिन अगर ये हिंदी करते तो इन्हें लैंग्वेज सेक्शन में हिंदी का पेपर देना पड़ेगा। अभी आज भी मेरे को एक किसी व्यक्ति का मैसेज आया यूट्यूब पर कि मैं हिंदी भरा है तो मेरे को क्या करना है, तो मैंने कहा आप जाके चेंज करिए। अगर आप हिंदी में पेपर देने थे, लैंग्वेज में आपने हिंदी करना है। अगर आपका बच्चा इंग्लिश हिंदी दोनों जानता है, पंजाबी है और वो पंजाबी का पेपर देने थे, यहाँ लैंग्वेज आपने सही सेलेक्ट करनी है। तो क्लास 6 के जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको ध्यान देना है। अब आपका है चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर में, कई लोग शायद चेंज करना चाहें। किसी जगह आप जाने वाले थे, वहां जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे झगड़ा हो गया, अब आप सेंटर चेंज कर रहे हैं, पक्का कर लीजिए। तो ये ऑप्शन दिया है सरकार ने कि आप फॉर्म भरने और करेक्शन विंडो के बीच में अगर झगड़ा हो चुका है तो आप अपना एग्जाम सेंटर चेंज करें। अगर आपको उचित नहीं लगता है, कोई और पारिवारिक समस्या आ गई जिसके कारण आप वहां नहीं जा पाएंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस आप चेंज कर सकते हैं। इन्होंने उत्तराखंड के तीनों दिए हैं, पहला देहरादून दिया, रुड़की दिया, कोटद्वार दिया है। आप इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस अपनी चेंज कर सकते हैं, तो पक्का बदली कीजिए। अब है जो आपने क्लास 5th जो पास करी है, मैंडेटरी नहीं है सैनिक स्कूल के लिए, मैंडेटरी था भी नहीं, लेकिन अगर आपने भरा है डिटेल, इसमें कोई गड़बड़ है तो आप इसको भी बदली कर सकते हैं। लास्ट आता है एडिशनल डिटेल। क्या पहले आप AISSE में शामिल हुए? कई हैं जिन्होंने डेटा छुपाया होगा, आप अपीयर कर चुके हैं और अभी नहीं बताना चाहते हैं। अगर इसको कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारा डिटेल गवर्नमेंट के पास पहले से ही है, तो आपने यहाँ गड़बड़ नहीं करनी। बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, उस स्थिति में आप कोई गड़बड़ी नहीं पाई जानी चाहिए, क्योंकि उससे आपके बच्चे का बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा खासा इतनी तैयारी कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, एक गलत हमने डेटा भरने की करके उसका कैंडिडेचर कैंसिल क्यों करें? क्या आप किसी सैनिक स्कूल के किसी स्थायी स्टाफ के सदस्य पुत्र या पुत्री हैं? पक्का बताना है। अगर आपके अभिभावक हैं, आप सैनिक स्कूल के स्थायी स्टाफ के पुत्र या पुत्री हैं, तो पक्का बताना है। तो उसमें यस नो में आपने सही करना है, बाद में पाया जाएगा तो गड़बड़ हो सकती है। अब कई हैं मेरे दोस्त जो कह रहे हैं कि क्या जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड करे हैं उनको हम बदली कर सकते हैं, तो आप वाकई ही बदली कर सकते हैं। फोटो आप चेंज कर सकते हैं, अंगूठे का निशान बाएं अंगूठे का मांगा था, दाहिने का भेज दिया, उंगली का भेज दिया, पैर के अंगूठे का भेज दिया, कुछ भी कराओ, अभी आप सही कर लीजिए प्लीज। इसके बाद आपको करेक्शन का समय नहीं मिलेगा, तो बहुत तसल्ली के साथ आपने ये करना है। हस्ताक्षर आप दोबारा से देख लीजिए, बच्चे से 10-12 बार वो हस्ताक्षर करा के देख ले। बच्चे छोटे हैं, अभी उनके साइन मैंने कहा था बने नहीं है, तो आपने उसको प्रैक्टिस करानी है। मूल निवासी प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मैंने बताया बच्चे का पिता या माता तीनों में से फॉर्म भरते समय किसी एक का डोमिसाइल चलेगा। चाचा जी का नहीं चलेगा, दादाजी का नहीं चलेगा, ऐसे कोई रिश्तेदार का नहीं करना है। तो अगर ये नहीं है तो फॉर्म आपका अमान्य हो जाएगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपने गलत अपलोड कर दिया है, अभी आपको सही वाला मिल गया, तो आप सही वाला अपलोड कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाइए। अब जब आता है पर्टिकुलर्स चेक कर लीजिए, मेरा नाम सही है, पिता का नाम सही है, माँ का नाम, ये सब चीजें चेक कर लिए। यहाँ पर आई एग्री दिखाएंगे, तब फाइनल सबमिशन हो जाएगा आपके एप्लीकेशन का। पूरी चीज हमने दोबारा कर दी है इसमें। अब ये आ गया आपका कंफर्मेशन पेज, जिसमें कि सब चीजें हमने फाइनल सबमिट करें, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि। मैं चाहूंगा कि जो कंफर्मेशन पेज है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ आपने इसको चेक करके तभी फाइनल सबमिशन करना है, उसके बाद नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और लास्ट है बिल्कुल डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, आपने डाउनलोड कर लेना है, उसको प्रिंट कर लेना है। करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म पर्टिकुलर प्रेस द बिलो बटन फॉर फर्दर करेक्शन, अगर आप और करना चाहते हैं,
मुझे नहीं पता कि दोबारा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन आप ना करें, एक ही बार करें। इस वीडियो को 2-3 बार ही देख लें मेरी तरफ से, और तब आपने इसको करेक्शन करना है। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, और हमारी अभी जो सैनिक स्कूल की मॉक टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है 19 दिसंबर से। उसके बाद जो भी मॉक टेस्ट के लिए करेंगे उनका हम 7-8 दिन का उनको रिवीजन भी कराएंगे, एग्जामिनेशन टिप्स भी देंगे, और एक बहुत एनटीए का जो नोटिफिकेशन है, बच्चों के लिए बहुत सारी ध्यान देने वाली बातें हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो हम करके डालेंगे, तो आप चिंता ना करें। जो मिलिट्री स्कूल वाले हैं उनका शायद वो कल वीडियो लाइव हो जाएगा। एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करें, क्या क्या सामान लेके जाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है और नहीं करनी है, वो आपने अपने बच्चे को भी दिखाना है, खुद भी देखना है। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि आप जो करेक्शन विंडो का जो थोड़ा सा आपके पास समय बचा है, आप उसका इस्तेमाल करें और सही डिसीजन लें। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।